जरा ध्यान से सुनना। तीसरी शंका, शंकर भगवान त्रिलोकीनाथ है, विश्वनाथ है, दीनानाथ है, घट घट की जानने वाले हैं, पर शिवजी अंतर्यामी होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी अपने बेटे विनायक का सर क्यों काटा? काटा तो हाथी का ही क्यों लगाया? हाथी का लगाया तो हाथी का जो सर काटा गया वो सबसे पहले पूज्यवान कैसे बना? हाथी का सर काटा तो हाथी का धड़ कहां गया? और जिस गणपति गणेश का सर काटा गया वो कटा हुआ असली सर कहां गया? आज तक जो भी गणेश की कथा सुनाएगा वह दो बातें कहेगा। गौरा ने स्नान रचाया, गणपति का सर शिवजी ने काटा, हाथी का लगा दिया, बस। लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि धड़ कहां गया हाथी का और असली सर कहां रखा गया। और एक बात मैं आपसे और बता देना चाहता हूं, मेरी माता बहन बेटियों से पूछना चाहूंगा, जरा जोर से जवाब देना। आप जब करवा चौथ का व्रत करती हैं, सकट चौथ का व्रत करती हैं, तो आप कौन से देवता की व्रत करती हैं? उसी गणपति गणेश की, विनायक की, विनायक की पूजा करती हैं। करवा चौथ के दिन ध्यान देना, करवा चतुर्थी के दिन व्रत गणेश का होता है, पूजा गणेश की होती है, कथा गणेश की सुनी जाती है। पर जब व्रत खोला जाता है तो गणपति गणेश के दर्शन नहीं करते, हम चंद्रमा के दर्शन करते हैं। ध्यान देना, किसके दर्शन करते हैं? चंद्रमा। मैं माता बहनों से पूछूंगा करती हो कि नहीं? करवा चौथ के व्रत में, सकट चौथ के व्रत में पूजा गणपति गणेश की होती है, कथा गणेश गणपति की होती है, व्रत गणपति गणेश का किया जाता है। पर जब व्रत खोलते हैं तो हम गणेश का दर्शन नहीं करते बल्कि चंद्रमा का दर्शन करते। आज तक जीवन बीत गया आपका गणेश गणपति की पूजा करते करते, मगर आज तक किसी को पता नहीं कि गणपति गणेश के व्रत पूजा में चंद्रमा के दर्शन क्यों किए जाते हैं। बहुत सुंदर कथा है। शिवजी अंतर्यामी होते भी शिवजी का सर क्यों काटा? जरा ध्यान से सुनना कथा को। जैसे ही गणपति गणेश पार्वती के सामने प्रकट पुत्र के रूप में हुए, माता पार्वती ने अपने बेटे का क्या नाम निकाला? जोर से बोलो। विनायक। विनायक। तभी उस विनायक के देवी देवता सारे दर्शन करने के लिए आए। किसके दर्शन करने आए? विनायक। गणेश गणपति विनायक के दर्शन करने आए। उसी दर्शनों की श्रृंखला में सूर्य का पुत्र शनिदेव भी गणपति गणेश का दर्शन करने पहुंचा, लेकिन शनिदेव पीठ करके खड़ा हो गया। क्या करके खड़ा हो गया? पीठ करके खड़ा हो गया। माता पार्वती ने देखा सारे देवी देवता जो गणपति गणेश की दर्शन करके स्वागत करने आए, वो हाथ जोड़ के प्रणाम कर रखे स्वागत करके गए हैं, पर ये शनिदेव तो पीठ करके खड़ा हो गया है। माता पार्वती ने कहा, शनिदेव तुम मेरे बेटे का स्वागत करने आया है कि अपमान करने आया है? शनिदेव ने कहा, माता मैं अपना चेहरा आपके पुत्र के सामने नहीं कर सकता। माता ने पूछा, क्यों नहीं कर सकता? शनिदेव ने कहा कि मेरी पत्नी का मुझे श्राप है
कि मुझ शनि की दृष्टि जिसकी ओर भी चली जाएगी उसको मेरे शनि की साढ़ सती लग जाएगी और उसका जीवन दुखी हो जाएगा। ध्यान देना, आपने सुना होगा कि शनि की साढ़ सती लगती है। शिव पुराण में शनिदेव ने कहा, माता यदि मैंने विनायक को अपनी दृष्टि से देख लिया तो तुम्हारे पुत्र को जन्म से ही मुझ शनि की साढ़ सती लग जाएगी और इस बालक का जीवन दुखी हो जाए। जैसे ही शनि के विषय में सूत जी महाराज ने ऋषियों को कथा सुनाई, ऋषियों ने बीच में पूछ लिया, हे महाराज, ये शनि की साढ़ सती का श्राप शनि की पत्नी ने कब दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, यह कथा भी आप हमें सुना दीजिए। आज तक जितने भी लोग कथा सुने हैं, किसी ने आपको सुनाया नहीं होगा कि शनि की साढ़ सती क्यों लगती है। बहुत सुंदर कथा है, हाथ जोड़िए और ध्यान से कथा को सुनिए। शनिदेव ने खुद माता पार्वती को बताया, माता मुझे अपनी पत्नी का श्राप क्यों लगा मैं आपको बताता हूं। मैं बचपन से सूर्य का पुत्र हूं। मेरा शरीर तपे हुए सोने की तरह बहुत गोरा था, बहुत सुंदर शरीर था और मेरा विवाह विश्वकर्मा की बेटी कंकाली के साथ में हुआ। जितना मैं सुंदर था उससे ज्यादा सुंदर मेरी पत्नी थी। हम दोनों में घनिष्ठ प्रेम था, लेकिन मेरी पत्नी की सहेली जो इंद्रलोक की अप्सराएं थी, वो मेरी पत्नी से एक दिन मिलने आ गई और जैसे ही वो मिलने आई तो मुझ शनि के रूप लावण्य को देखकर वो अप्सराएं मोहित हो गई और अब तो वो अनेक प्रकार के बहाने बनाकर अपनी मेरी पत्नी से मिलने का बहाना बनाती थी, मगर मुझ शनिदेव से मोहित होकर वो ज्यादा मुझसे बात करती थी। मेरी पत्नी कंकाली को यह स्वीकार नहीं हुआ। कई बार मुझे समझाया पर मेरी बुद्धि में नहीं आया। एक दिन मेरी पत्नी कंकाली को क्रोध आ गया कि तुम पर नारियों की ओर से मोहित होकर मेरा अपमान करते हो। तुम्हारी दृष्टि पर नारियों पर तो जाती है, अप्सराओं पे जाती है, मेरी ओर तुम क्यों नहीं देखते हो। जैसे ही क्रोध आया, कंकाली ने अपने पति शनिदेव को श्राप दे दिया, ऐ पतिदेव, आज से मेरा श्राप है, जिसकी ओर भी तुम देखोगे उस पर 7.5 साल का शनि का प्रकोप हो जाएगा, उसका जीवन बेकार हो जाएगा। माता पार्वती से शनिदेव ने आप बीती कथा सुनाते हुए कहा, माता इसलिए मेरी पत्नी का मुझे साढ़ सती का श्राप लगा है। मैं आपके गणपति गणेश विनायक की ओर अपनी दृष्टि नहीं कर सकता। शनिदेव ने बार बार माता पार्वती को समझाया, पर शिवजी की माया से प्रेरित माता पार्वती मानी नहीं। बोले संसार के लोगों पर तेरा असर होगा, मेरे विनायक गणपति पर शनिदेव तेरा कोई असर नहीं होगा। ध्यान देना, जैसे ही शनि ने माता पार्वती के कहने पर गणपति गणेश विनायक की दृष्टि को अपनी घुमाई, शनिदेव की दृष्टि जैसे विनायक के चेहरे पे गई, तुरंत साढ़ सती लग गई और गणपति गणेश विनायक का चेहरा कुरूप हो गया, काला हो गया। शनिदेव तो चले गए,
मगर माता पार्वती बहुत दुखी हो गई। भगवान शिव की आराधना करने लगी। बेटे से कहा, बेटा तू डंडा लेकर के दरवाजे पर बैठ जा, मैं स्नान करके श्रृंगार करके पूजा न कर लूं तब तक कोई अंदर न आवे। विनायक गणपति गणेश जी को दरवाजे पे बिठा दिया और माता पार्वती स्नान आदि करके श्रृंगार करके भगवान शिव की आराधना में लग गई। भगवान शिव कुंभज ऋषि के यह कथा सत्संग सुनने गए थे। इधर पार्वती शिव जी को याद करती है, हे भोलेनाथ, आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। आपने जो वरदान दिया था मैं बिना गर्भ के धारण किए मैं गणपति गणेश की पूजा के कारण आज उसी गणपति गणेश ने मेरे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया है, अवतार लिया है। मैंने उसका नाम विनायक रखा है, पर मेरी बुद्धि के कारण शनिदेव के प्रकोप से मेरे विनायक का चेहरा कुरूप हो गया है। हे भोलेनाथ, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है, अगर मैं पतिव्रता हूं, तो हे भोलेनाथ, मेरे इस बेटे का चेहरा शनि के प्रकोप वाले चेहरे को हटाकर इसकी जगह ऐसा चेहरा लगा दीजिए जिसकी देवता, ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी, सौभाग्यवती नारियां मेरे गणपति गणेश विनायक के रूप में इसकी रोजाना पूजा करती रहे। ध्यान देना, बहुत सुंदर कथा है। माता पार्वती ने प्रार्थना की थी, मानो शिवजी ने माता पार्वती की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अपनी लीला को प्रारंभ कर दिया। जैसे पूजा संपन्न हुई, भगवान शिव भी कथा सुन के आ गए। कुटिया के अंदर जाने लगे तो बालक को देखा। बालक ने शिव से कहा, तुम कौन हो? इस कुटिया में तुम आगे नहीं जा सकते। मेरी माता इस समय पूजा कर रही है, उनकी आज्ञा के बिना आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि माता ने मुझे आज्ञा दी है, बिना मदाज्ञा मत पुत्र नैवायान मद ग्रहंतकम कोपि क्वापि हठातात सत्यमें तन्मयोदितम। मेरी माता ने कहा है, कोई भी आए, देवता आए, राक्षस आए, कोई भी आए, जब तक मेरी आज्ञा ना हो किसी को कुटिया में आने नहीं देना। शिवजी बोले, ये कुटिया तो मेरी है। विनायक जी बोले, मैं तो तुम्हें जानता नहीं, तुम्हारी कैसे कुटिया होगी? और थोड़ी देर में पिता पुत्र के बीच में क्या शुरू हो गया? झगड़ा। झगड़ा, झगड़े में भी रगड़ा और रगड़ा भी तगड़ा। भगवान शिव ने देखा ये बालक पर तो बड़ी शक्ति। गणपति गणेश ने शिवजी को युद्ध में हरा दिया। याद रखना, जिस बेटे के सर पर मां का हाथ होता है, जिस पुत्र को माता का आशीर्वाद मिल जाता है, संसार में तो क्या, त्रिलोकी में कोई उसे हराने वाला नहीं है। रामायण में कथा सुनी होगी, जब राम जी को वनवास दे दिया गया और कौशल्या से विदा लेने आए, तो माता कौशल्या ने कहा था, अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें जंगल का राज्य दिया है, वनवास दिया है, तो मैं मां हूं, माता के वचन से तू नहीं जाएगा। लेकिन जो भी तुम मात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। बेटा, अगर तुझे माता का आशीर्वाद मिल गया है, तो तेरे लिए वो जंगल भी 100 अयोध्या के समान फलदायी होंगी। माता के आशीर्वाद से भगवान श्री राम ने रावण जैसे राक्षस पर विजय श्री प्राप्त करके अयोध्या का राज्य प्राप्त किया। आज गणपति गणेश पर भी माता का आशीर्वाद है। भगवान शिव ने देखा, तब देवता आ गए, देवताओं से युद्ध हुआ, देवता भी हार गए
अंतिम में भगवान शिव को क्रोध आया। उन्होंने अपने त्रिशूल को आदेश दे दिया। भगवान शिव ने त्रिशूल को आदेश दे दिया, जाओ इस बालक की गर्दन को सर से अलग कर दो। ध्यान देना, शिव की आज्ञा के अनुसार शिव का त्रिशूल ने अपना काम करना प्रारंभ किया और त्रिशूल के माध्यम से गणपति गणेश का सर धड़ से अलग हो गया। और जैसे धड़ अलग हुआ, विनायक ने जोर से आवाज दी, ओ मां, ओ मां। मां मां की आवाज सुन के पार्वती जी अंदर से आई। अपने पुत्र का सर धड़ से अलग देखकर और यह सुनकर कि शिवजी के त्रिशूल ने किया है, माता पार्वती अत्यंत क्रोध में भर गई और अपने क्रोध में भरकर अपने शरीर की शक्ति से 9 देवियों को प्रकट किया। कितनी देवियों को प्रकट किया? जोर से बोलो। 9 देवियों को प्रकट किया और देवियों को आदेश दे दिया, देवाश्च ऋषिश्च यक्ष राक्षस तथा अस्मि दियायराश्चैव संख्यो भक्षत वै हठात। ऐ देवियों, आज मेरे पुत्र का धड़ गर्दन अलग हो गया है। मेरा आदेश है, पूरी त्रिलोकी में जितने भी देवताओं के, मनुष्यों के, राक्षसों के, पशु पक्षियों के जितने भी बालक आज जन्म लिए हैं, सब बच्चों की गर्दन काट कर तुम मेरे पास लेकर के आओ। जैसे ही माता भगवती ने क्रोध में विकराल रूप धारण किया और 9 देवियों को प्रकट किया, उसी समय सारे देवता, ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी हाथ जोड़कर विकराल रूप धारण किए माता भगवती पार्वती का हाथ जोड़कर आराधना करने लगे, साधना करने लगे। आप भी मेरे साथ भगवती माता की कृपा को प्राप्त करने के लिए ताली बजाते हुए, इस भजन को गाते हुए माता को रिझाने के लिए प्रार्थना कीजिए। जय दुर्गे जय अम्बे अम्बे, जय दुर्गे माँ जय अम्बे, जय अम्बे जय दुर्गे अम्बे, जय अम्बे जय दुर्गे माँ, जय दुर्गे जय अम्बे अम्बे, जय दुर्गे माँ जय अम्बे, जय दुर्गे जय अम्बे अम्बे, जय दुर्गे माँ जय अम्बे, जय अम्बे जय दुर्गे दुर्गे, जय अम्बे जय दुर्गे दुर्गे, जय दुर्गे माँ जय अम्बे, जय दुर्गे माँ जय अम्बे, जय दुर्गे जय अम्बे अम्बे, जय दुर्गे माँ जय अम्बे। तालियां।
महाशक्ति तुम हो जग माता, तुम हो जग पालक अम्बे। महाशक्ति हो तुम जग माता, तुम हो जग पालक अम्बे। तो सुखदाता भाग्य विधाता, तो सुखदाता भाग्य विधाता, तुम ही मालिक हो अम्बे। जय दुर्गे जय अम्बे अम्बे, जय दुर्गे माँ जय अम्बे। जय अम्बे जय अम्बे अम्बे, जय दुर्गे माँ जय अम्बे। बहुत सुंदर। तालियां बजती रहनी चाहिए। मां भगवती की प्रार्थना है, तेरी शक्ति सुर मुनि जाने, तुमको ध्यावे सब अम्बे। तेरी भक्ति सुर मुनि जाने, तुमको धावे सब अम्बे। हम बालक हैं चरण शरण में, हम बालक हैं चरण शरण में। दया करो हे अम्बे। जय दुर्गे जय अम्बे अम्बे, जय दुर्गे माँ जय अम्बे। जय दुर्गे जय अम्बे दुर्गे, जय दुर्गे माँ जय अम्बे। जय हो। करे अम्बे। तेरी महिमा वेद न जाने, कैसे विनय करे अम्बे। श्रद्धा सुमन महंत व्यास की, श्रद्धा सुमन महंत व्यास के, कार्य करो हे माँ अम्बे। जय दुर्गे जय अम्बे अम्बे, जय दुर्गे माँ जय अम्बे। जय दुर्गे जय अम्बे अम्बे, जय दुर्गे माँ जय अम्बे। जय दुर्गे अम्बे दुर्गे, जय दुर्गे माँ जय अम्बे। जोर से बोलो।
साचे दरबार की जय हो। पहाड़ा वाली का साचे दरबार की जय। सर्व मंगल मांगल्यम शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्रोध में भरी हुई मां भगवती को शांत करने के लिए देवताओं ने आराधना की। भगवान शिव ने कहा देवी क्रोध मत करो, और तुमने जो 9 देवियों को प्रकट करके आज्ञा दी है, इन देवियों को वापस अपने शरीर में समाहित करो। मैं तेरे पुत्र गणेश गणपति को सर लगा करके जिंदा करूंगा। देवी भगवती ने शांत हुई, अपनी 9 देवियों को शरीर में वापस समाहित किया। तभी भगवान शिव ने भगवान विष्णु को आदेश दिया, उत्तर श्याम पुनर्यात प्रथमम यो मिले दिए तच्छिरस्य समाद्रत योजनियम कलेवरे। ए भगवान विष्णु, तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ, और उत्तर दिशा में जो सबसे पहले तुम्हें मिले, पशु मिले, पक्षी मिले, जीव मिले, जंतु मिले, संत मिले, योगी मिले, कोई भी मिले, तुम का शरीर चक्र सुदर्शन से काट कर मेरे पास लेकर के आओ। ध्यान देना, बहुत सुंदर कथा है, और इस कथा को सुनना बहुत जरूरी है शिव पुराण में। ध्यान देना, भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन लेकर उत्तर दिशा में गए तो देखा कि तालाब के किनारे अभी अभी किसी हाथी के बच्चे ने जन्म लिया है, और जैसे जन्म देकर हाथी और हथनी दोनों जल पीने के लिए तालाब में गई, तो दोनों पति पत्नी को मगरमच्छ ने पकड़कर खींच लिया, और उस बच्चे के माता पिता हाथी हथनी दोनों समाप्त हो गए। अकेला जन्म लेने वाला बालक चिंगाड़ रहा था। तभी भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन को आज्ञा देकर उसी हाथी के बालक का सर काट करके भगवान शिव को जाकर दे दिया, और भगवान शिव ने अमृत लेकर कटी हुई गणेश गणपति की धड़ पर हाथी का सर लगा दिया। आप में कितने लोग कथा में याद करते, जरा बताना, शिवजी ने अमृत किससे लिया? कथा सुनाई थी मैंने, बताया था, फिर याद दिला देता हूं, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। जबकि राजस्थान में तो देसी घी मिलता है, और नारायण सेवा संस्था में तो रोजाना देसी घी का हलवा आता है खाने को, है? वो भी काजू किशमिश बादाम का। फिर भी तुम्हारी बुद्धि इतनी कमजोर हो कि मैंने सुनाया वो याद नहीं। मैंने बताया था चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने ललाट पर क्यों रखा। चंद्रमा के वार सोमवार के दिन शिव की पूजा क्यों होती बताया था, और उसी प्रसंग में समझाया था जब चंद्रमा को ललाट पे रखा तो अमृत का कलश चंद्रमा को हमेशा रखने के लिए हाथों में दे दिया, और उसी दिन से चंद्रमा का एक नाम पड़ा सुधाकर। क्या नाम पड़ा? जोर से बोलो। सुधाकर।
और सुधा मानी अमृत, कर मानी हाथ। जिसके हाथों में हमेशा अमृत का कलश है उसी को सुधाकर कहते हैं। और हाथों में अमृत का कल किसके है? चंद्रमा के। चंद्रमा के हाथों में। इसलिए शिवजी ने चंद्रमा से अमृत लिया, कटी विनायक की धड़ पर हाथी का सर लगा दिया और वो विनायक से गजानन बन गया। बोले गजानंद महाराज की जय हो।